वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अब खोल भी दो दिल अपना। तो गाइस, ये पर्सन आपके लिए डीपली क्या फील कर रहे हैं, इनके डीप इमोशंस, इनकी इनर फीलिंग्स, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स, जो कुछ भी अंदर उनके आपके लिए है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, जिद है, कुछ भी आज हम इस रीडिंग में खुलासा करेंगे। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम एक पिके कार्ड रीडिंग डेली चैनल पर आप ज़रूर लेकर आया करो। तो स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं, नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन में। जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आप उसी को सुने। चलिए करते हैं स्टार्ट ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, मुझे पहले ही आपकी रीडिंग में फेदर, बटरफ्लाई और बेल का आइकॉन दिख रहा है, घंटी। आजकल आप में से कुछ लोगों को घंटी की आवाज़ सुन रही होगी या घर के आसपास हो सकता है कि किसी वजह से आपका ध्यान बहुत बटरफ्लाईज पर और फेदर्स पर या घंटी पर जा रहा हो, क्योंकि ये 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही हैं। ये भी हो सकता है गाइस कि ये सब आपके पर्सन के साथ हो रहा हो, उनको घंटी की आवाज़ या उनके साथ आजकल हर जगह उनको बटरफ्लाईज दिख रही हो या उनको कोई फेदर दिख रहा हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। आप तो समझ रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे। रीज़न क्या हो सकता है? आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो उस इंसान को भी हमारी याद आने लग जाती है। वो भी सोचता है कि आज मुझे इसकी याद क्यों आ रही है। ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। देन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है। घबराइए मत, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनका काम है। ये अपने काम को लेकर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे। अगर ये वर्किंग है या ये जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस है, जो कोई भी इनका काम है, आजकल इनका ध्यान अपने काम पर नहीं लग रहा। मन बुझा बुझा सा है, उदासी है, अकेलापन है। इनको इनके घर वालों ने, दोस्तों ने हो सकता है नोटिस किया हो कि ये आजकल ज़्यादा खुश नहीं लग रहे, या फिर ये सिर्फ उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी ज़रूरी है, या फिर इनका मूड इतना अच्छा नहीं रह रहा। काम पे जा रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा। बाकी लोगों के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स या सीक्रेट फीलिंग्स हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और आप इस इंसान की लाइफ में लौट आओ, क्योंकि ये पर्सन या तो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपसे बहुत दूर रहते हैं, या फिर इन्होंने ही बात करना बंद किया होगा। तो अब वो अंदर से चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, लेकिन आपके सामने आकर नज़रें से नज़रें मिलाना उन्हें लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि उनको ऐसा फील कराओगे आप कि आ गए मेरे पास लौटकर। मैंने तो कहा ही था कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, मेरे जैसा अगर कोई प्यार दे दे तो कहना। शायद आपने इनको चैलेंज किया होगा, डेयर दिया होगा, हिम्मत है तो जाकर मेरे जैसा प्यार ढूंढ कर दिखाओ। वाकई इनको कोई मिला नहीं है। अब ये हार मानना नहीं चाहते, आपके आगे झुकना नहीं चाहते, सॉरी नहीं कहना चाहते। ये इनका ईगो है, और इसी ईगो के कारण ये पहले भी आपके साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट करना, आर्ग्यूमेंट करना, बिना वजह आपके ऊपर शक करना, गलती किसी और की, गुस्सा आप पर निकाल देना, और फिर आप ही से उम्मीद करना कि आप ही इस रिलेशन में सब कुछ सही कर दोगे। तो इस बार आपने कंट्रोल किया हुआ है खुद को, और बाकी लोग तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनको याद कर रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हो, आप मांग रहे हो इनको यूनिवर्स से, और कुछ लोगों ने यहाँ पर
हो सकता है इस पर्सन के लिए व्रत उपवास भी रखे हों, क्योंकि ये पर्सन आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको लगेगा कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पूरी हो गई है। मतलब आपको सिर्फ ये इंसान चाहिए हर हाल में, चाहे आपके साथ टॉक्सिक रिलेशन में हो या इनका कई बार बिहेवियर आपको लेकर थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं ये, फिर भी आपको ये पसंद है जो मुझे कार्ड्स में समझ आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इस इंसान से खुद को दूर कर रखा है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के कार्ड्स आए हैं, सेल्फ लव के कार्ड्स आए हैं, और करियर ड्रिवन हो आप, इस इंसान को कुछ प्रूफ करना चाहते हो आप, या तो आप इनको दिखाना चाहते हो कि अगर तुम मेरे बिना अपने जीवन में खुश हो तो मैं भी अपने जीवन में खुश हो रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो शायद आप इनको दिखाना चाहते हो, इसलिए आप इनकी तरफ अपना कोई कदम नहीं बढ़ा रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। पहले आप ये बहुत करते थे, अब आपने ना शायद अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए आसान नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि आपने बहुत सारे टैरो वीडियोस देख लिए हैं, काफ़ी रीडिंग्स सुनी है, जिसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक चेंज आ रहा है आपके अंदर। ये डिवाइन का भी आशीर्वाद हो सकता है कि ऊपर वाला आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले को सब पता होता है कि कौन किसके साथ प्यार में है, कौन किसके प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, कौन प्यार के लिए कोशिश कर रहा है और कौन प्यार के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, हाथ पर हाथ धर के बैठा है। तो डिवाइन चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए प्यार दिखाए। तो अगर कुछ दिनों से आपको इनकी बहुत याद आ रही है तो आप इनको ऑनलाइन जाकर चेक ना करें, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको याद आ रही है इनकी, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आगे भी सोचेंगे। कुछ गाइडेंस कार्ड हैं, साईं बाबा मैसेज कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। पहला है यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। अगर आप साईं बाबा को मानते हो या नहीं भी मानते, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन अगर आपका फेथ गॉड पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर है, तो ये गाइडेंस कार्ड आपको ये कह रहा है कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। तो अगर आपको डाउन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है वाइब्रेशन में, एनर्जी में, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी बदल जाएगी। शायद अभी से कुछ ही घंटों में आप देखोगे कि आपका मूड अच्छा हो गया है, एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, और इनके लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि ये मेरे हैं तो मुझे ही मिलेंगे। अभी चाहे हम दोनों में कुछ टाइम की दूरी आई है, वो इनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने आप को बदल सके, उनको भी आपकी याद आ सके, वो भी आपके प्यार की कमी को समझें कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में जो खालीपन है वो उनको फील हो। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, जब फ़ोन किया आप तुरंत उनका फ़ोन उठा लोगे, जब मैसेज किया कि आज मिलने आ जाओ तो आप तुरंत भागे जाओगे मिलने के लिए, तो कई बार ना हमें अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी उन्होंने कहा आप हर बात में हाँ करते रहो। प्यार का मतलब है इक्वल गिव एंड टेक, कुछ वो आपकी माने, कुछ आप उनकी माने। तो ये समझ इनमें अभी नहीं आ रही, लेकिन आएगी। अगला चैनल्ड मैसेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए, पार्टनर को लाइफ में वापस लाने के लिए। इनकी हिडन फीलिंग्स में मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ये भी हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो कि मुझे अपना प्यार वापस लेकर आना है, मुझे उसकी जिंदगी में जाना है। तो मुझे लग रहा है ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इन्होंने रिसेंटली
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो देख लिया है, कोई कंटेंट सर्च कर लिया है, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ लिए हैं, कुछ ब्लॉग्स देख लिए हैं जहाँ पर इनको समझ आ रहा है। तो ये थी इनकी हिडन फीलिंग्स। एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का नंबर 2 ऑप्शन, सबसे पहले आपकी रीडिंग में ना कुछ साईं बाबा गाइडेंस कार्ड आए हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं और जो आप उनसे सुनना चाह रहे हो उसमें मुझे लगता है काफ़ी डिले आ गया है। बहुत टाइम से ये पर्सन सोच ही रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे थे। तो पहला गाइडेंस कार्ड निकला है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। ये गाइडेंस कार्ड साईं बाबा आप दोनों को कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरा जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है, मैं जिसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ वो अक्सर मुझे धोखा दे जाता है या दे जाती है धोखा, तो आपको ना सारी प्रॉब्लम्स, सारी नेगेटिविटी साइड रखनी है। आपको ये समझना है कि मेरे साथ इस टाइम साईं बाबा हैं। अब देखिए, आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आपके अपने धर्म के जो भी भगवान हैं आपको बस उन पर विश्वास करना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने अल्लाह पर विश्वास करें, अगर आप ईसाई हैं तो अपने जीसस क्राइस्ट पर विश्वास रखें, अगर आप सिख हैं तो अपने गुरु नानक देव जी पर विश्वास रखें, और अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए तो भगवान बहुत सारे हैं, राधा कृष्ण, भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव हैं, हनुमान जी हैं, देवी दुर्गा है। तो आप जिन पर भी फेथ रखते हो, ट्रस्ट रखते हो, वो रखो। भगवान ने आपको ये कहा है कि आप अकेले नहीं हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें भगवान आपके साथ है, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है कि उनके भक्त के साथ कोई धोखा करे। भगवान का काम ईश्वर को इंसान के दिल में एक विश्वास और एक फेथ के साथ वो जगह बनाकर रखना। भगवान ने इंसान को बनाया है, अब इंसान को ईश्वर पे फेथ रखना है कि मेरी लाइफ में ये जो भी चल रहा है शायद ये मेरा टेस्ट है और इस टेस्ट में मुझे पास होना है। अगर आप भगवान को ये कहना शुरू कर दोगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते, आपने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया है, तो आप उस टाइम को याद करिए जब भगवान ने आपके प्यार को आपसे मिलाया था। आपकी लाइफ में जब ये आए थे तब आप भगवान को कितना थैंक यू बोल रहे थे। क्या आपने उतना थैंक यू बोला था? क्या आपने उनको उतना याद किया था जो आप आज सेपरेशन के बाद याद कर रहे हो? तो अभी आपका टेस्ट चल रहा है और डोंट वरी, ये सेपरेशन खत्म होगा क्योंकि ये उनके साथ भी हो रहा है। आजकल आपका पर्सन ईश्वर की तरफ, डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअल बुक्स की तरफ, होली बुक्स की तरफ, डिवोशनल कंटेंट देखना, हो सकता है कि ये रिसेंटली कुछ ऐसा सुन रहे हो, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से जुड़ा हो। शायद ये आजकल भगवान को कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरे प्यार से मिलाओ, मुझे मेरी लाइफ में ट्रू लव चाहिए, प्लीज़ मेरी आप रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ये सब वो भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। इसीलिए गाइडेंस कार्ड में पहला ही कार्ड साईं बाबा ने आप लोगों को ये कहा है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। दूसरा कार्ड निकला है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। तीसरा कार्ड है, रीड होली बुक्स। चौथा कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये 4 कार्ड्स आए हैं जिसमें से ऑलरेडी एक कार्ड के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। आपको धार्मिक किताबें, अध्यात्म से जुड़ा आर्टिकल, किताबें, बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। समय निकालिए आप, इससे आपकी हीलिंग भी होगी, चक्रास भी बैलेंस में आएंगे। और ये आपके पर्सन भी कर रहे हैं। इनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो इस रिश्ते को फिर से ट्रैक पे लाना चाहते हैं, वापस ये रिश्ता उसी रफ्तार को पकड़े जैसे पहले आप दोनों साथ में थे। कुछ जो बीच में ब्लॉकेज है
थर्ड पार्टी हो, इनका माइंड सेट हो, इनके फियर्स हो, इनके डाउट्स हो, इनके इनसिक्योरिटीज़ हो, इनके रिस्क ना लेने की एनर्जी हो, क्योंकि रिस्क भी हर कोई नहीं दुनिया में ले पाता। प्यार तो सब कर लेते हैं, जोखिम कौन उठाता है? अगर आप दोनों की धर्म जाति अलग है तो वो भी एक रिस्क है कि अगर इनको फ्यूचर बनाना है, आपके साथ मैरिज करनी है, तो इनको अपने डर अंदर से निकालने होंगे कि कल अगर ये फैमिली के सामने आपको लेकर जाए तो इनमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, विल पावर मजबूत होनी चाहिए कि ये आपको अपना बना ही लेंगे। वो इनमें अभी है नहीं। सुनने में आपको बुरा ज़रूर लगेगा, पर जो सच है वो मैं बता देती हूँ। मैं शुगर कोट तो करती नहीं हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया है। कई बार रीडिंग्स अच्छी आती हैं, कई बार रीडिंग एवरेज आती हैं, कई बार रीडिंग्स थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। तो जो कुछ भी रीडिंग्स में आता है वो कोई भी टारो रीडर आपको गलत गाइड करने के लिए नहीं बताता। जो कार्ड्स की एनर्जी है वही बताता है या बताती है, ठीक है। टारो रीडिंग का मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना नहीं है कि रीडिंग आपको वो बताए, वो सुनाए जो आपके कानों को सुनकर अच्छा लगे। नहीं, रीडिंग आपको सच बता रही है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पास वापस चले गए थे, शायद आपको पता भी हो सकता है। तो अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है इनको कि क्यों ये उस इंसान की लाइफ में वापस गए। वो नहीं इनकी लाइफ में आया या आई थी, ये गए थे उसके पास। अब इनको पछतावा हो रहा है, शायद वो अब इस इंसान में या इनकी तरफ वो इंटरेस्ट, वो प्यार नहीं दिखा रहे जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, उसने इनको किसी और के लिए छोड़ दिया है। तो ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है। और ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बोला हो कि मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में पकड़ा है, अब तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ पता लगेगा तो मैं खुद ही तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारे जीवन से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। तो मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है। यस, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। शायद ये इस वजह से भी सैड हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना टाइम, पुरानी बातें, पुराना वक्त याद कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे हाथों से रिलेशन जा चुका है, मैंने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। एक सुनहरा अवसर मुझे मिला था, एक सच्चा इंसान मुझे मिला था जो मेरी केयर करता था, लव करता था, मेरे लिए कंपैशनेट, काइंड, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव, पजेसिव, पैशनेट, सब कुछ था। मैंने ही उसको दूर किया है। तो ये खुद की नज़रों में गिर गए हैं। ये पर्सन मुझे घमंडी भी लग रहा है, ये पर्सन का घमंड आपने तोड़ा है। ये लड़की है, लड़का है, औरत है या मर्द है, कोई भी इंसान है, चाहे ये थर्ड जेंडर में है, आपने इनको ना ट्रू लव दिया। आपने इनको, जिसे कहते हैं ना कि हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि उसकी हर बुराई, हर गलती भी हमें सही लगती है। आपने इनको मल्टीपल टाइम्स मौके दिए हैं। मुझे ऐसा आपकी रीडिंग में फील हो रहा है कि इस इंसान ने उस टाइम सोचा ही नहीं था कि आप कभी इनसे दूर हो जाओगे। आज आप इनसे दूर हो गए हो तो ये आपकी वैल्यू जान रहे हैं। और कुछ लोगों का पार्टनर ना चोरी छुपकर बहुत दिनों से, पिछले शायद 1-2 महीनों में कई बार इन्होंने सोशल मीडिया को आपके लिए ही यूज़ किया है। जब भी आ रहे हैं ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपको पिछले 2 महीने में कुछ अननोन नंबर से कॉल्स बहुत आए हों, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके सोशल मीडिया पर आए हों, लेकिन आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इंसान किसकी फ़ोटो लगाकर किसकी आईडी से आपको रीच आउट करना चाह रहा है। क्या पता ये आपको चेक करना चाह रहे हो, क्या पता ये आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हो। तो ऐसा इन्होंने पिछले 1 या 2 महीनों से किया होगा। ये नहीं कह रही मैं कि ये हर रोज़ ही ऐसा कर रहे हैं, नहीं, हो सकता है इन्होंने 10 दिन में 2 बार 3 बार आपके बारे में कुछ चेक किया हो। बाकी
अभी तो इस इंसान को ना प्यार चाहिए, टोटली ब्रोकन हार्ट है, डिप्रेशन में हो सकते हैं और किसी से मन की बात नहीं कर पा रहे लेकिन करना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में गाइस आप लिखोगे ट्रू लव। वीडियो को लाइक जरूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, और क्या है उनकी हिडन फीलिंग। सबसे पहले तो कुछ मैसेज मिले हैं मुझे, चैनल्ड मैसेज। पहला मैसेज है, तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया, शायद मैं ही तुम्हें समझ ना सका। तो ये मैसेज है कि आप इस पर्सन को हर तरीके से प्यार देते रहे हो, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने जेस्चर से। मतलब जब हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, तो हम उसे बोलकर भी बताते हैं, हम उसको दिखाते भी हैं, हम उसकी कितनी केयर करते हैं, हम उसकी छोटी से छोटी बात को दिल पे भी लगा लेते हैं। अगर उसने हमें कहा है कि इतने बजे कॉल करना है, तो हम रोज़ उसको उसी टाइम पे कॉल करेंगे। उसकी हर जिद, हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं जब हम किसी से प्यार में होते हैं। हम उसकी गलतियां भी नकार देते हैं, उसकी कमियां भी छोड़ देते हैं, बस हमें उससे प्यार है तो है। आपने वो वाला लव किया, ट्रूली, मैडली, डीपली वाला। वैसा प्यार इनसे आपको शुरू शुरू में ज़रूर मिला है, लेकिन उसके बाद अचानक 360 डिग्री का टर्न या ट्विस्ट इस रिश्ते में आया जब ये किसी और के पास चले गए, जो आपको आज तक समझ नहीं आया कि इतना प्यार देने के बाद भी आप इन्हें गिफ्ट भी देते थे, पैम्पर भी करते थे, इनको स्पेशल भी फील कराते थे। और कुछ मेरे दर्शक ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी लाइफ में इस इंसान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। शायद आपको और लोगों के प्रपोजल्स आते होंगे, फ्रेंडशिप के, मैरिज के, रिलेशन में आने के, या फिर आपने करियर चॉइसेस अपनी लाइफ में इस पर्सन की वजह से बहुत गलत ली। इन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि तुम ये वाला जॉब मत करो, नहीं तो तुम दूसरे शहर में चले जाओगे या चली जाओगी, मुझसे दूर हो जाओगी। तो इनके कारण आपने बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया उनका, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं कुछ किया। आज आप इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आप दुखी हो क्योंकि आप अपना इनर वर्क समझ गए हो। आपको अब समझ आ रहा है कि मेरे अंदर भी बहुत गलतियां थी, क्यों मैं इन पर अंधा विश्वास कर रही थी, क्यों मैंने इनकी बातों पर इतनी जल्दी भरोसा किया, क्यों इनसे इतनी ज़्यादा लाइफ के बारे में बातें शेयर कर ली। क्योंकि ये पर्सन आपको कमेंट भी करते होंगे, टॉन्ट भी मारते होंगे आपके पास्ट के लिए। तो खैर अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं ये सोचकर कि उन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं है। आज आप इनकी लाइफ से दूर जा चुके हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स इस इंसान को कांटेक्ट नहीं कर रहे और अभी आप कांटेक्ट करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा ना आपका विश्वास टूटा है। तो आप कुछ टाइम ले रहे हो अपने आप को हील करने का, लेकिन एट द सेम टाइम आप इनको अपनी लाइफ में लाना भी चाह रहे हो, मांग भी रहे हो ईश्वर से कि इनके साथ मेरा रिलेशन ठीक हो जाए। दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं किसी और के पास। क्यों छोड़कर गए हैं ये आपको पता नहीं है। आप अपने तरफ से बहुत सारे आइडियाज़ लगा रहे हो, गेस वर्क कर रहे हो कि शायद मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई और मिल गया है, या कोई मेरे से ज़्यादा पैसे वाला मिल गया है, या मेरे से ज़्यादा कोई इनको खुश रख रहा है, इनकी ज़रूरतें, इनके डिमांड पूरे कर रहा है या कर रही है। तो आप अपने तरफ से आइडियाज़ लगा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो इनका कार्मिक पार्टनर है जो इनके लाइफ में आना लिखा था। जैसे आप इनकी लाइफ में आए हो, ये आपकी लाइफ में आए हैं, आप भी एक दूसरे के कार्मिक हो। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कार्मिक शब्द सुनकर ये मत सोचिए कि बस यहाँ तो लड़ाई झगड़ा ही होगा,
ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन शादी तो मेरी सोलमेट से होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं। कार्मिक रिलेशन में भी मैरिजेस होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये पर्सन आपको अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं। ये पर्सन का बहुत टाइम से दिल है कि वो आपको सच बताकर दोबारा इस रिलेशन में कम बैक करें। या तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर ये आपको ना सारा सच बताना चाहते हैं। अगर इनको आपसे रिलेशन रखना है तो भी सच बता देंगे कि रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगर ये आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न है, कमिटमेंट फोबिक है, पेरेंट्स या फैमिली का डर है, या उनको लगता है हमारा स्टेटस मैच नहीं कर रहा, कुछ भी जो है इनके दिल में, ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। बट इट विल टेक सम टाइम। ये जल्दी नहीं होने वाला कि अगर आपने आज रीडिंग सुनी है तो आज ही आपको आंसर मिल जाएंगे, नहीं। कुछ लोगों में ये 2 हफ्तों के बाद अपने मन की बात बोलना चाहेंगे। आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 2 वीक्स, 14 दिनों का 2 हफ्ते का टाइम होता है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगला चैनल मैसेज है, I feel your presence in my life each day, every moment. How can I forget you? पर्सन कहते हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन में होना मैं हर जगह महसूस करता हूँ, हर दिन, हर घड़ी, हर पल। वो यादें, वो फीलिंग, वो लव, जैसे आपको रोज़ याद आता है वैसे इनको भी आता है। वो कहते हैं मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तो ये पर्सन आपको भूले नहीं है। मैं बार बार आपको इस ऑप्शन में बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पे रिकंसिलेशन होने वाला है। 14 डेज का मैंने आपको टाइम दिया है। रिकंसिलेशन होने का मतलब है पर्सन आपकी लाइफ में लौट आएंगे। और जो लोग डेली बात कर रहे हैं वो 14 दिनों के बाद ये फील करेंगे कि पर्सन का प्यार आप में और बढ़ गया है। वो ज़्यादा आपके साथ खुश रहने लगे हैं, वो ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व होने लगे हैं, वो ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं। आपके साथ घूमने फिरने के अलावा वो फैमिली को लेकर, लाइफ को लेकर, आपके साथ फ्यूचर में क्या ड्रीम्स हैं, कैसी लाइफ वो ने सोची है, क्या उनके गोल्स हैं करियर को लेकर, कुछ ऐसी बातें, डीप कॉन्वर्सेशंस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस, ऑल टुगेदर 14 दिनों के बाद आपके साथ आपके पार्टनर करने वाले हैं। और बाकी लोगों का पार्टनर तो काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स में है, इंटीमेसी, क्लोजनेस और म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं कि आप भी उनको पैशनेटली प्यार करो। शायद आप उन्हें बहुत गुड लुकिंग, बहुत सिडक्टिव, बहुत हॉट एंड सेक्सी लगती हो। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। कई बार बोला भी होगा कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो फिटनेस को लेकर अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, वो आपकी फीमेल पार्टनर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और वो भी आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती है, क्लोज आना चाहती है। और वो आपकी तरफ से चाह रही है कि आप उनको कहो कि हम दोनों डेट पर चलते हैं। और यहाँ पे अगला चैनल मैसेज है, तुम्हारी फोटो देखकर आंख भर आती है और मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लूं। यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है इनकी। आपकी फ़ोटो अक्सर देखते हैं जब भी इन्हें लगता है कि ये अकेले पड़ गए हैं या ये लो फील कर रहे होते हैं, तो तुरंत फ़ोन में से निकाल कर फ़ोटो देख लेते हैं। या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब भी आपका मन परेशान होता है, उदास होता है, तो आप इनकी फ़ोटो देख लेते हो, आपकी आंखें भर आती हैं, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। आजकल तो आपका पर्सन भी आपकी फ़ोटो देखकर
भावुक फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं और इनको रिग्रेट भी है, पछतावा भी है जो भी इन्होंने आपके साथ किया पास्ट में। ठीक है, तो ये अपनी मन की बात ओपनली आपसे शेयर करेंगे। टाइम मैंने बता दिया है, 14 दिन का वेट करिए, उसके बाद एनर्जी बदल रही है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखेंगे ट्रू लव, वीडियो को देंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।